नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है प्रकृति की अनुपम रचना नारी। प्रकृति की अनुपम रचना नारी, यानी नारी। नारी शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि नारी के बिना नर पूर्ण नहीं है। नारी संसार की सबसे खुशनुमा फूल है, एक सुंदर उपहार है। स्त्री के बिना हम संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्त्री के बिना हम संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो, पुरुष है स्त्री की संतान। पुरुष क्या है? स्त्री की संतान है, भले ही वो कितना ही बड़ा बन जाए। स्त्री का जो प्रेम है वो एक अमृत के समान होता है। माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किस बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, स्त्री का प्रेम पुरुषों में अमृत के समान होता है। प्रकृति और परमात्मा के प्रेम पूर्ण अनुबंध का नाम ही स्त्री है। प्रकृति, साहित्य की भाषा में बोलना चाहूँ तो प्रकृति और परमात्मा के प्रेमपूर्ण संबंधों अनुबंध का नाम ही स्त्री है, नारी है। कहते हैं कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की इज्जत होती है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। वो घर स्वर्ग के समान होता है। और जहाँ पे स्त्रियों के साथ अपमान होता है, मारपीट होती है, कलह होता है, वह घर नरक के समान होता है। स्त्री प्रकृति की बेटी है। इस पर क्रोध करने वाला पुरुष एक राक्षस के बराबर होता है। स्त्री के ऊपर जो भी पुरुष क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो क्या है? राक्षस के ऊपर जैसा होता है। स्त्री का हृदय बहुत ही कोमल होता है। स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए हमें स्त्री की बातों पे, स्त्री के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नारी एक कवि ने रचना रची थी कि नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया में ही अपनी सुगंध फैलाती है। नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया में ही अपनी सुगंध फैलाती है। सबसे सुगंधित स्त्री वही है जिसकी गंध किसी को नहीं मिलती हो। सबसे सुगंधित स्त्री वही है जिसकी गंध किसी को नहीं मिलती हो। मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए कि उसकी वजह से किसी स्त्री की आंखों में आंसू ना गिरे। अगर कोई पुरुष स्त्री को रुलाता है तो भगवान उसके आंसुओं को गिन गिन कर बदला लेता है। ईश्वर स्त्री के आंसुओं को गिन गिन कर पुरुष का बदला लेता है। तो नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। कुछ भी स्वत्व नहीं रखती है क्या अर्धांगिनी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो नारी के बारे में ये साहित्यिक पंक्तियाँ कहें या साहित्यिक विचार कहें, आपको कैसे लगे हैं? अगर इसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बताना। आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। नारी के ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से ही नारी को संक्षिप्त रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। हो सकता है आप लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, और हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं अपने हिसाब से मैंने सत्य कही हैं कि किसी भी स्त्री को अत्याचार नहीं करना चाहिए। नारी का हृदय बहुत कोमल होता है। अगर नारी किसी भी बात पे रो देती है, इसका मतलब उसका हृदय निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।